नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोहन अपनी चाय की दुकान के साथ खुश था, लेकिन आज की कहानी में हम एक ऐसे आर्थिक राक्षस की बात करेंगे जिसने मोहन जैसे करोड़ों लोगों के चूल्हे बुझा दिए थे। आज हम बात करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन यानी 1929 की महामंदी की। यह सिर्फ आंकड़ों की गिरावट नहीं थी, यह इंसानी इतिहास का वह काला अध्याय था जिसने अमीर गरीब भारत अमेरिका सबको एक साथ घुटनों पर ला दिया था। क्या होगा अगर कल सुबह आप उठे और पता चले कि बैंक में रखा आपका सारा पैसा कागज का टुकड़ा बन चुका है, आपकी नौकरी जा चुकी है और बाजार में अनाज तो भरा है, पर उसे खरीदने के लिए आपकी जेब में एक चवन्नी भी नहीं। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि साल 1929 की हकीकत थी। आज मोहन और बड़े भैया की कहानी के जरिए हम उस कुचक्र को समझेंगे जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक सबको खून के आंसू रुलाए थे। अंत तक देखिएगा, क्योंकि भारत के बारे में एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है खुशहाली के एक झूठे मुखौटे से। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अमेरिका और जापान की फैक्ट्रियों में मशीनों का शोर था। उत्पादन इतना बढ़ गया था कि बाजार सामान से पट गए थे, लेकिन यही एक बड़ा सस्पेंस छुपा था। फैक्ट्रियों ने युद्ध के दौरान जो रफ्तार पकड़ी थी वो युद्ध के बाद भी जारी रही। नतीजा निकला अति उत्पादन यानी कि ओवर प्रोडक्शन। बाजार में सामान तो था, पर खरीदने वाले लोग कम पड़ गए। मांग और आपूर्ति का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि पूरी दुनिया की आर्थिक वृद्धि को लकवा मार गया। फिर आई 19 अक्टूबर 1929 की वह सुबह जिसे इतिहास ब्लैक ट्यूसडे कहता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अचानक भगदड़ मच गई। सिर्फ एक दिन में शेयरों का मूल्य $50 अरब गिर गया। बड़े बड़े उद्योगपति जो कल तक महलों में थे, आज कर्ज के बोझ तले दब गए। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अमेरिका जो पूरी दुनिया को कर्ज दे रहा था, उसने अचानक हाथ खींच लिया। साल 1928 में जो कर्ज $1 अरब था, वो एक साल में घटकर सिर्फ 1/4 रह गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया की खरीदने की ताकत खत्म हो गई और बड़े बड़े बैंक जमींदोज हो गए। जब दुनिया कांप रही थी तो भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे तो भारत के खेतों में भी मातम छा गया। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% गिर गई। बंगाल के किसान जिन्होंने अच्छी कमाई की उम्मीद में पटसन उगाया था, यानी कि जूट, वो 60% गिरावट के कारण कर्ज की दलदल में फंस गए। उनके पास खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार लगान वसूली में कोई रहम नहीं दिखा रही थी। यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब भूख मिटाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो भारतीय किसानों और परिवारों ने अपने घर के गहने और सोना बेचना शुरू किया। मंदी के उस दौर में भारत से भारी मात्रा में सोने का निर्यात हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स ने भी माना था कि भारत के इसी सोने ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद की। यानी दुनिया की भूख मिटाने के लिए भारत के गरीब किसानों ने अपना स्त्रीधन कुर्बान कर दिया। इस तबाही की एक बड़ी वजह धन का असमान वितरण। उस समय अमेरिका में सिर्फ 3 से 4% अमीरों के पास 50% पैसा था। जब इन चंद लोगों ने निवेश रोका तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 1933 तक 4000 से ज़्यादा कंपनियां बंद हो चुकी थी और 1,10,000 से ज़्यादा कंपनियां राख हो चुकी थी। अमेरिका में बेरोजगारी 25% पर पहुंच गई और लोग काम की तलाश में हज़ारों मील भटकने लगे। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तब समझ आया कि आज़ाद बाजार यानी कि कैपिटलिज्म हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकता। यही से जन्म हुआ एक नए विचार का। राष्ट्रपति रूजवेल्ट न्यू दिल्ली लेकर आए। सरकार ने खुद पैसा खर्च करना शुरू किया और धीरे धीरे वही अब फिर से घूमने लगा। मोहन को अब समझ आ गया कि उसकी छोटी सी दुकान पर भी पूरी दुनिया की हलचल का असर पड़ता है। महामंदी ने सिखाया कि बाजार को पूरी तरह भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार की निगरानी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, क्या आज का आधुनिक बैंकिंग सिस्टम हमें ऐसी किसी और मंदी से बचा सकता है, या हम फिर से किसी ब्लैक ट्यूसडे की ओर बढ़ रहे हैं? अगर आपको इतिहास की यह रोमांचक बातें पसंद आई तो कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।